बानी तहरीक इंसाफ ने आज फवाद चौधरी से मुलाकात की, या फवाद चौधरी साहब ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। उसका आउटकम ये निकला कि फवाद चौधरी साहब बारह के ये बात कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से खान साहब को गलत ब्रीफ किया गया था। ये भी देखिए। मैंने तो खान साहब से यही अर्ज किया है कि देखिए, जब तक एक बड़ी पॉलिटिक्स हमारी सेटल नहीं होगी, नीचे हम कोई कमेटियां बना लें, कुछ कर लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए बड़ा जरूरी है कि एक अलायंस बने और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी शुरू हो, और वो अलायंस फिर जो है वो दबाव का हिकमत अमली भी जो है वो बनाए। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से खान साहब को बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन फीड की गई है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती की बात। और उन्होंने यही कहा कि ये तो हमें बताया गया है कि उनकी वजह से अलायंस जो है वो नहीं हो रहा, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बात। और अगर पीटीआई एक नेशनल अलायंस नहीं बना सकती, अगर आप जो है वो तहरीक की जो है उसमें सारी पार्टियों को शामिल नहीं करते, आप कैसे दबाव बना सकते? बानी पीटीआई ने आज तहरीक इंसाफ को जल्द हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक लाने का इंदिया दे दिया है। तभी जो मैसेज था अलीमा खान साहबा का पार्टी की लीडरशिप के लिए वो बड़ा वाज़ेह है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कुछ लाहे अमल पर रोशनी डाली है, वो भी देखिए। रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रऊफ साहब, ये डील का नया नाम है गिव एंड टेक। आपकी डिक्शनरी में होगा, हमारी डिक्शनरी में तो नहीं है अभी भी। आपकी डिक्शनरी में क्या मतलब है गिव एंड टेक? हमने बारहा कहा है, खान साहब ने डायरेक्टली कहा है, पार्टी के लीडरान ने कहा है, हर फोरम के ऊपर खड़े होके कहा है कि कोई डील नहीं होगी। और खान गिव साहब एंड ने टेक भी नहीं होगा। भी एक हफ्ते में ये कहा है कि जी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, और ये नेगोशिएशंस जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कहा है कि हम तैयार थे और तैयार हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए है। गिव एंड टेक जो है वो डील का मतलब नहीं है। उन्होंने क्लैरिफाई किया है इसको कि जी मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगता, ठीक है, मैं बट सिर्फ आई एग्री, पाकिस्तान के आई इंटरेस्ट टोटली के लिए। बिलीव कि अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांग रहे। बट इट्स नॉट अबाउट कि मुझे ये दिला दें वो दिला दें, बट गिव एंड टेक का जो मतलब पीटीआई दे रही है, वो कह रहे हैं कि बल्कि अलीमा खान कह रही हैं, उन्होंने कहा वो क्या मांगते हैं हमें बता दें, जिसके बदले में बानी को इंसाफ मिल सकता है, तो वो पॉइंट्स हम उनके पास ले जाने को तैयार हैं। सो इस पैरामीटर में उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया। ये पैरामीटर क्या है कि आप खान साहब जी 2 साल से खान साहब को कैद रखा हुआ है बगैर किसी जुर्म, बगैर किसी गुनाह के। 2 साल कंप्लीट होने को है। हम पूछना चाहते हैं ना कि क्या है जो खान साहब ने किया है। इन केसेस जो हैं वो तो बिल्कुल उनमें कुछ वजन ही नहीं है ही नहीं है, फेक है, फ्रिवलस है, फ्रॉडुलेंट। अदलिया को अंडर प्रेशर रखा हुआ है। अदलिया जो है वो केसेस सुन नहीं रही है। अदलिया जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रही है। तो क्या वो किया है तो बता दें, क्या किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ जो है वो भुगतना पड़ रहा है। रऊफ हसन साहब, ये अब एक तासुर वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि पीटीआई बार बार कोशिश करती है इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की। कभी आप मैसेज देते हैं, कभी कोई और बात करता है, कभी इस किस्म की बात आ जाती है कि आ जाए, बहन का मैसेज आ जाता है, लेकिन नहीं इंटरेस्टेड है इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करने में। इज दैट करेक्ट? ये आपका तज्जिया हो सकता है, तो लेकिन मेरा ये नहीं है। ये नहीं है, ये बिल्कुल ये नहीं है। हाँ, बात कर लेने देना। आपका सवाल है तो सुना है मैंने, अब आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। हमारी एंगेजमेंट उनके साथ रही है और है। और मैं मेरा ख्याल है कि एक शख्स हूँ जिसने कि हमेशा डायलॉग को प्रमोट किया है। डायलॉग में मेरा फेथ है, और मैं यकीन रखता हूँ कि एक सियासी जमात होने के नाते अल्टीमेटली आपको टेबल के ऊपर बैठकर बात करना होगी। अब डिटरमिन ये करना है कि किससे बात की जा सकती है। हुकूमत के साथ हमने 7 हफ्ते एंगेज किया होगा, आपको याद होगा। इनके पास कुछ नहीं है। ये तो खान साहब के मुज़ाकराती टीम की खान साहब से मुलाकात भी 7 दिन में नहीं करा सके थे। तो बेसिकली वी रियलाइज्ड कि जी इनके साथ बैठना वक्त का ज़िया है और कुछ भी नहीं है। जो ताकत का मंबा है वो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्हीं के साथ बात होगी, क्योंकि वही बातचीत जो है वो आपने अभी कहा कि हमारी इनसे बातचीत रही है और अभी भी है। किस लेवल पर? एंगेजमेंट कह रहा हूँ, लफ्ज एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट कर लें। या एंगेजमेंट में वो उसको यूज कर लीजिए तो ज्यादा मुनासिब होगा, ताकि कम से कम कोई और मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो। जी बिल्कुल। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपने मुल्की मामलात को आगे बढ़ाना है तो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। ये मामलात आगे बढ़ ही नहीं सकते उस वक्त तक जब तक के जो इश्यूज हैं वो सेटल ना हो। ये एंगेजमेंट अली अमीन गंडापुर साहब के थ्रू रही है या कोई और शख्सियत है? वो जो भी होगी जी, वो मैटर नहीं करता। बेसिकली ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और उसके लिए हम कोशा हैं, वो करते रहेंगे।
आपने एक बयान दिया जिसमें आपने ट्वीट की शक्ल में रीपोस्ट किया कि हमारे मुज़ाकरात बराखिर इस्टेब्लिशमेंट से ही होंगे, अगरचे पहले ही ताख़ीर हो चुकी है और इसमें हमारी कोताहियाँ भी शामिल हैं। क्या कोताहियाँ हुई हैं पीटीआई से? वो मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्कस करूंगा, ये हमारा इंटरनल मैटर है, इतना मैंने कह दिया था। बिल्कुल डिले हो चुका हुआ है, मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि ये मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। आज मुल्की मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो चुके होते, हम एक डगर के ऊपर चल रहे होते तरक्की की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए। मेरा नहीं ख्याल कि और वक्त जो है वो ज़ाया करना चाहिए, हमें बैठ जाना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को और पीटीआई की लीडरशिप को, और मामला तय करने चाहिए ताकि मुल्क जो है और मुल्क के अवाम जो है वो सुख का सांस लें। राइट, सो बेस्ट गौहर ये कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं लेकिन बानी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सो लेट्स से कि आपने ये क्लियर है आपके, हमने ना मुकदमात में रिलीफ लेना है ना जेल से बाहर आने के लिए, ये बात क्लियर हो गई। बाकी और क्या चीज़ हो सकती है जो आप ऑफर कर सकते हैं या वो आपको ऑफर कर सकते हैं? हम ये भी डिमांड कर रहे हैं फरिया, जो मामला अदालतों में हैं उनको आइन और कानून के तहत सुना जाना चाहिए और आइन और कानून के तहत उनके फैसले किए जाने चाहिए, ये भी हम मानते हैं। राइट। और खान साहब को बेगुनाह कैद में रखना जो है वो भी मुनासिब नहीं है। 4 महीने से आपने ये जो हमारा अलकादर केस जो है वो उसकी बेल के लिए प्ली पड़ी हुई है, पिटिशन पड़ी हुई है, 4 महीने से उसको फिक्स नहीं किया गया। अब उन्होंने कहा है 5 जून को मुकदमा लगेगा। अब 5 जून को ईद के साथ 6 या 7 को मेरा ख्याल ईद है, तो वो मुझे नहीं, वो मेरा ख्याल है कि शायद वो भी 5 तारीख को फैसला ना हो सके या शायद अभी सुना ही ना जाए। तो बेसिक मोटिव जो है इस वक्त जो हुकूमती पॉलिसीज का वो ये है कि खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, खान साहब को जेल में रखना चाहिए और पीटीआई के ऊपर जुल्म और जबर जो है उसको बरकरार रखना चाहिए। तो क्या मुल्क इस तरीके से आगे चल सकता है? हम ये तो डिमांड कर सकते हैं ना कि ये नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए, हम ये तो डिमांड कर सकते हैं ना कि जुल्म और जबर खत्म होना चाहिए, ये फस्तायत खत्म होनी चाहिए। हम ये तो डिमांड कर सकते हैं ना कि बहैसियत पाकिस्तानी शहरी होने के हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, ये तो हमारा हक है ना, हम पाकिस्तानी हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कुछ भी डिमांड कर सकते हैं रऊफ साहब, लेकिन वो पॉइंट्स भी होने चाहिए जो दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट के हों। कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट मिलेंगे तो ये बात आगे बढ़ेगी। इस वक्त जो बातें आप कर रहे हैं या जो दूसरी साइड का फोकस है उसमें कहीं आपके इंटरेस्ट मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, हम बैठेंगे बात करेंगे तो पता चलेगा ना, यही तो बात हो रही है। बैठिए, बात कीजिए, बताइए कि क्या चाहते हैं, हम भी बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। कुछ बातें अलीमा बीवी ने खुद बताई कि 3 साल के लिए खामोशी हो जाए, 2 साल से तो जेल में है, अगर ऐसा पार्ट ऑफ गेम नहीं है पॉलिटिकल गेम, तो आपको लगता नहीं ये बात मान लेते तो आज शायद एक एग्जिट हो रहा होता कोई मामला? मैंने आपकी बात, आपकी आवाज कट गई थी बीच में, सुनी नहीं है, काइंडली रिपीट इट। जी, अलीमा बीवी ने कहा 3 साल की खामोशी मांगी जा रही थी। बहुत कुछ मांगा जा रहा था, मैं उसको नहीं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन ये मामला सारे बैठेंगे जब कभी तय हो सकते हैं ना। आप खुल के बताइए कि आप क्या चाहते हैं, हम भी खुल के बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं, फिर देखते हैं कि मामला क्या है कि क्या चाहती है एस्टेब्लिशमेंट आपसे। ये एस्टैब्लिशमेंट खुद ही बताए तो ज्यादा बेहतर है जी, मैं तो नहीं बताना चाहूंगा, कुछ हकायक मुझे पता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए मुनासिब होगा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर बात करूं। एस्टैब्लिशमेंट को खुद अपने बिहाफ के ऊपर बात करनी चाहिए।